नमस्कार, आप देख रहे हैं मानसिकता न्यूज और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। आपको हमारे साथ एक व्यक्ति फ्रेम में नजर आ रहे होंगे जिन्होंने एक मामला उठाया और वो मामला उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी गूंजा। आखिर मामला क्या कुछ है वो भी हम जानने का प्रयास इन्हीं से करेंगे और साथ ही साथ इनका नाम क्या है वो भी जानते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? अवधेश प्रताप वर्मा। वर्मा जी, आपने एक मामला उठाया जिसको विधायक अभय सिंह ने विधानसभा में भी उठाया। जो लोग नहीं जानते हैं, हम आपसे कहेंगे थोड़ा सा वो मामला बता दीजिए, आखिर मामला है क्या? मैं एक समाज सेवी व्यक्ति हूँ। मैं समाज की सेवा करता हूँ। मैं तारुण बाजार में बैठा था तो लोगों ने कहा कि मेरा एक व्यक्ति प्रेम वर्मा पैसे के बल पर शमशान घाट कब्जा कर लिए हैं। तो मैंने उसकी शिकायत मुख्यमंत्री और माननीय विधायक जी से की थी और मैंने कहा कि इसको हम खाली करवा के रहेंगे और विधायक जी से और मुख्यमंत्री से निवेदन भी करना चाहता हूं इनके शमशान घाट को जल्दी से जल्दी खाली कराने का प्रयास किया जाए। विधायक अभय सिंह ने उस मामले को उठाया, जिसके बाद तमाम जांच टीमें पहुंची, जांच भी हुई, लेकिन उसके बाद देखा जा रहा है सम्मेलन हो रहे, कुर्मी स्वाभिमान सम्मेलन हो रहा है। तो क्या अगर कोई एक व्यक्ति किसी जगह को कब्जा किया हुआ है, शमशान की भूमि हो, ग्राम समाज की भूमि हो, आप भी एक कुर्मी बिरादरी से आते हैं, तो किसमें कुर्मी के स्वाभिमान की बात कहाँ से आ जाती है? आपको क्या लगता है? उसमें आए हुए सभी सदस्यों को मैं स्वागत करता हूं और बुद्धिजीवी लोग आए थे उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि भी सरकारी जमीन आपके सम्मेलन से, आपके स्वाभिमान से कोई मतलब नहीं है। हम संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया से लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सड़क, हमने सुना भी है आप लोगों की वीडियो को, आपने कहा सड़क तक चलेंगे, यहाँ तक चलेंगे। आप बेअर्थक परेशान हैं। हम कानून की प्रक्रिया से काम करना चाहते हैं, संविधान के हिसाब से काम करना चाहते हैं। अगर प्रेम वर्मा सही हैं तो वो शमशान घाट को साबित कर दें कि वो मेरे स्कूल की ज़मीन है, वरना हमने नपवाया है, हमने साबित कर दिया है वो शमशान घाट की ज़मीन है और वो अनाथ है, इसको परेशान है। ये अपना व्यक्तिगत कोई स्वार्थ होगा, किस तरह कुर्मी बिरादरी को बहला रहे हैं ये मुझे नहीं पता है, ये वही जान सकते हैं। क्या शमशान घाट की जमीन पर उन्होंने विद्यालय भी बनवा रखा? जो हमें तहसील से या प्रशासन से हमें रिपोर्ट मिली है उसमें लगा है कि उनकी विद्यालय की बिल्डिंग डी फार्मा जो मान्यता लिया है उन्होंने ही शमशान घाट की जमीन पर मान्यता प्राप्त की है। कहा यह भी जा रहा है कि सामंतवादी ताकतें आपके साथ हैं। क्या आप सामंतवादी हैं? ये सरासर गलत है। मैं सामंतवादी नहीं, एक जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि माननीय विधायक जी हैं, उनको सामंतवादी नहीं है। हमें जब उनको ये पीड़ा उनके पास ले गए गांव सभा की, शमशान घाट की, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको न्याय दिलाऊंगा। पूरे गांव सभा का सम्मान की बात है और मैं जनता से अपील भी, ये बहुत स्वागत योग्य काम है कि जनता वहाँ नहीं गई और वो जनता कहाँ से आई थी, कैसे आई थी, वो प्रेम वर्मा जाने। लेकिन मैं तारों की धरती को सलाम करना चाहता हूँ कि उनके इस अन्याय के खिलाफ उन्होंने हमारा भागीदारी का सहयोग दिया। मतलब जो स्वाभिमान सम्मेलन हुआ उसमें तारुण के लोग नहीं थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? वो तारुण के वहाँ के लोग नहीं थे। जिस जहाँ का मामला था वहाँ के एक भी व्यक्ति वहाँ उपस्थित नहीं थे, जो हमें जानकारी मिली है इनके मीडिया के, सोशल मीडिया के माध्यम से द्वारा। अच्छा, वहाँ के उनके गांव के भी लोग आपके साथ हैं या फिर आप अकेले ही उस मामले को उठा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे कहा यह भी जाता है कि वो पूर्व विधायक के करीबी रहे हैं और आप वर्तमान विधायक के थोड़ा सा करीबी माने जाते हैं, कहीं ऐसा कोई मामला, राजनीतिक मामला तो नहीं है? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। अब नज़रिया अपना अपना अलग है, उनको गलतफहमी है। वो सरकारी ज़मीन है, उसको खाली करना पड़ेगा। अब वो किस तरह अपना बचत किस तरह क्या कर रहे हैं, उनके बयान को मैंने भी सुना था। उन्होंने अपने मंच पे बयान दिया था कि ये शमशान घाट की ज़मीन है, वो किसी अधिकारियों के द्वारा कैसे क्या हुआ है। तो मैं प्रेम वर्मा से भी कहना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई आपकी लड़ाई एक है। अगर आपके साथी अधिकारी ने छल किया है, मैं वहाँ भी लड़ने को तैयार हूँ। यह है शमशान घाट की अगर ज़मीन है तो गांव सभा की ज़मीन आप दे दीजिए। अगर सरकारी आदमी अगर उसमें दोषी है तो मैं सड़क से उतरने का काम करूंगा। आपके साथ चाहे कुर्मी समाज रहे या ना रहे, मैं आपकी लड़ाई को लड़ूंगा आपके साथ अगर गलत हुआ है तो। आप लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट प्रचारित की जाती है जिसमें बताया जाता है कि आप दोनों का समझौता हो चुका है और एक तरफ आप मोर्चा खोले हुए हैं। समझौता कोई नहीं हुआ। एक भाईचारा का, एक कुर्मी समाज के काफ़ी लोगों के एक था कि आप लोग मिल जाइए, हाथ मिला लीजिए। वहाँ कोई समझौता नहीं हुआ। हमने वहाँ कहा भी था कि हमारा समझौता लड़ाई वो है शमशान घाट की ज़मीन को, मैंने उसकी शिकायत की है, मैं उसको लड़ूंगा, उसको खाली कराऊंगा अगर हम जायज़ हैं तो। क्या ये लड़ाई अभी जारी रहेगी? ये लड़ाई पूर्ण रूप से जारी रहेगी, वो जब तक हम वो शमशान घाट की ज़मीन को खाली नहीं करा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं एक पक्ष परशुराम विद्यालय जो है
उनकी तरफ से है दूसरे पक्ष ये जिन्होंने अपनी बात रखी। उनकी भी तमाम बातें आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखी होंगी या फिर आसपास के हैं तो तमाम अखबारों में भी खबरें पढ़ी होगी। मामला विधायक अभय सिंह ने उठाया था सदन में, वो भी आप जानते ही होंगे। बहरहाल इनकी बातें आप सुनने के बाद क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मानसिकता न्यूज़।